ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 18 मई 2021 आज मंगलवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूँ मन मना भव का, जिससे तुम काल पर विजय प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मैं हूँ कालों का काल, तो तुम्हें काल पर विजय प्राप्त करने के लिए मन मना भव का मंत्र देता हूँ। और फिर बाबा ने कहा है कि तुम सभी रूहानी यात्री हो, तो रूहानी यात्रियों को कौन सी शिक्षा, मुख्य शिक्षा बाबा देते हैं। तो यही शिक्षा बाबा बताते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, देह का भान भूलते जाओ। तो ये प्यारे बाबा ने आज कहा है। रूहानी बाप हम सभी रूहानी यात्रियों को रूहानी यात्रा सिखलाते हैं, और रूहानी यात्रा हम आत्मा समझ करके फिर प्यारे बाबा को याद करते हैं। तो यही हमारी रूहानी यात्रा है। और ये ऐसी यात्रा है, ये हम चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। बहुत सहज यात्रा है जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। आज की मुरली में प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं। रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं। उत्तर है, बाबा ने कहा, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्मा अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता, और कोई दे नहीं सकता। मुरली में गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स है, और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। तो बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार, उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी है शिव परमात्माए नमः। वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ, वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां ही रहते हैं, वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है, यह भारतवासी जानते हैं। यह दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब यह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति, सर्व का सद्गति दाता
बाप जब तक न आए तब तक सदगति हो न सके। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ये पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं, बल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो या ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले से तो प्रधान थे। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचे रूहानी बाप रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं, जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। तो सबने ध्यान से सुना कि क्या कहा बाबा ने। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। क्योंकि हमने कभी देखा देवी देवता कभी बीमार पड़े, उनको एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, हाँ उनको चश्मा है, कभी देखा ही नहीं ना देवी देवताओं को। तो बाबा कहते हेल्दी वेल्दी थे, लेकिन किस आधार पर बने हेल्दी वेल्दी। और अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे, अभी ले रहे। जो देवी देवताएं भविष्य में देवी देवता थे हेल्दी वेल्दी, उन्होंने अपने पास्ट में क्या किया, माना पास्ट में माना संगम युग में क्या किया, ऐसा पुरुषार्थ किया काल पर जीत पाने का। तो बाबा कहते हैं जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है वह तुमको काल पर विजय पहना दे। नाम भी सुना शिवाय नमः, तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे। परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है, गीता में भी लिखा है यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं। तुम भारतवासियों ने मिनिमम 1 जन्म, यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापिस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं,
सत्युग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी, फिर उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। ये सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेविन बनता है, और धर्म वाले के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेविन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई, लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सत्युग में यह शास्त्र आदि होते नहीं है, यह सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरने ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सत्युग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी है। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तो शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सत्युग में है राम राज्य। सत्युग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। तो बाप समझाते आत्मा एक स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता है, वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा। इतने 5000 साल के बाद मिलते हैं बच्चों से, तो बाबा कहते मैं बच्चों के लिए सौगात ले आता हूँ। कौन सी? तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं, रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते। तुम रूहानी यात्रा करते हो, दे अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है,
आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बचाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको क्या बनना है? सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामेकम याद करो, मुझ एक को याद करो, बाबा कहते हैं। भगवान वाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा आपका। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है, न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, वह दुख रूप, फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हरेक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है? इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए। परमात्मा का साथ क्यों लिया है? इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए। तो जरूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्मा और परमात्मा दोनों का
इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनको उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुख दाता है ही, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, ओम शांति। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य और मातेश्वरी जगदम्बा अर्थात मम्मा के मधुर महावाक्य। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने विशेष हम बच्चों को रूहानी यात्री का टाइटल दिया है। तो हमें सारा दिन क्या करना है, रूहानी यात्रा करनी है। और मुरली के आधार से विशेष आज हम सभी मास्टर बीज रूप स्वमान का अभ्यास भी करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ना ये इस स्वमान में सब कुछ समाया हुआ है ना, सारे गुण समाये हुए हैं। बाबा बीज रूप है तो हम कौन है, मास्टर बीज रूप है। तो हम सभी रूहानी यात्रा करेंगे इस स्वमान के साथ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।